Hello friends, today we will read chapter 6, The Making of a Scientist, written by R.W. Peterson. Richard A. Bright was received the Searle Scholar Award and the Schering Award for Biochemistry and Molecular Biology. रिचर्ड ए ब्राइट जो थे उन्होंने शर्ल स्कॉलर अवार्ड और शेयरिंग अवार्ड जो थे जीते थे किसके लिए? बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए. इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाई, ये उनका अट्रैक्शन था बटरफ्लाई के लिए. दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जो कि उनके लिए जो साइंस के दरवाजे हमेशा के लिए खोल के रख दिए. हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ए ब्राइट्स लाइफ. रिचर्ड की जो लाइफ थी उसमें साइंस, वो जो बुक थी उनकी, वो कैसे एक टर्निंग पॉइंट बनी और उनकी लाइफ चेंज होगी. हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उनकी मदर ने उनको कैसे हेल्प किया. एट द एज ऑफ 22, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. 22 ईयर की एज में एक फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, जो स्कूल में स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके थे, एक्साइटेड थे साइंटिफिक वर्ल्ड में विद न्यू थ्योरी, एक नई थ्योरी के साथ, और जिस पर उन्होंने काम किया था कि हाउ सेल्स वर्क, कि सेल कैसे काम करते हैं. रिचर्ड एच ए ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी. रिचर्ड एच ब्राइट का जो क्लास कॉलेज मेट थे, रूममेट थे, उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल के जरिए. किसमें? इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में उन्होंने वो आर्टिकल दिया. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. ये एक पहला था साइंटिफिक जर्नल के लिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट भी था और फर्स्ट टाइम भी था जब कॉलेज के विद्यार्थियों ने इसको पब्लिश करवाया था. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स, जैसा कि खेलों में एक बड़ा लीग जैसे बनाया जाता है, ग्रुप है या टीम है. एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र के बच्चे ने, और हिटिंग अ होम रन, और हिट कर दिया, एक सिक्सर मार दिया. योर फर्स्ट टाइम एट अ बैट, फर्स्ट ही बैट लिया और उसने सिक्सर लगा दिया एक 15 साल के बच्चे ने. फॉर रिचर्ड ए ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड. रिचर्ड ए ब्राइट के लिए तो एक लंबी कतार थी अचीवमेंट्स की, किसमें? साइंस में और अदर फील्ड्स में. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब कहाँ से शुरुआत हुई? बटरफ्लाइज से. An only child, a Bright grew up north of Reading, Pennsylvania. एक अकेले एकमात्र थे बच्चे ए ब्राइट. जब बड़े हुए कहाँ पर? नॉर्थ ऑफ रीडिंग में, पेनिसिल्वेनिया में वो वहाँ पे बड़े हुए. देयर वॉजेंट मच आई कुड डू देयर, वहाँ पे कुछ इतना खास नहीं था कि मैं कर पाता. ही सेड, उन्होंने कहा, आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन. मैं ये नहीं कर पा रहा था कि फुटबॉल और बेसबॉल का टीम में खेल सकता. बट देयर वॉज वन थिंग, एक चीज़ ज़रूर थी वहाँ पे, आई कुड डू, जो मैं कर पाया, कलेक्ट थिंग्स, में चीज़ों को इकट्ठा कर पाया. सो ही डिड, तो उसने वैसा किया. एंड डिड ही एवर, और करता ही चला गया. बिगनिंग इन किंडरगार्टन, जब वो किंडरगार्टन में था, ए ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन, तभी से वो बटरफ्लाई को इकट्ठा करने के लिए वैसा ही उनके अंदर जो था जोश था. दैट हैड मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटी, जो इसकी सारी एक्टिविटियों को मार्क करता है. ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उन्होंने रॉक्स को कलेक्ट किया, फॉसिल्स को कलेक्ट किया, एंड कॉइन्स को कलेक्ट किया. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और वो एक उत्सुक एस्ट्रोनॉमर बने. टू सम टाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी तो वो पूरी रात बैठकर स्टार्स को गेज करते रहते थे, यानी निहारते रहते थे बैठकर. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद अ ब्राइट माइंड. अब जो था फर्स्ट
ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, उनके अंदर एक बड़ी सी जिज्ञासा थी जो उसको आगे लेकर जाती थी। अलॉन्ग विद के साथ अ ब्राइट माइंड, उनका माइंड भी बड़ा ब्राइट था। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उनकी जो माँ थी वो उनको बहुत एनकरेज करती थी, किसके लिए, इंटरेस्ट क्रिएट करवाती थी उनके कामों के लिए, लर्निंग के लिए। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज and mounting material and other equipment and helped him in many other ways। उनकी माँ उनको ट्रिप पर लेके जाती, टेलीस्कोप खरीद कर दिया, माइक्रोस्कोप लेकर दिया, कैमरास दिए, माउंटिंग मटेरियल भी इकट्ठा करके दिया, एंड अदर इक्विपमेंट्स, और भी जो इक्विपमेंट उनको ज़रूरत के थे दिए, एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और अलग कई तरीक़ों से उनकी हेल्प की। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक मैंने स्कूल शुरू किया तब तक मैं ही उनका केवल एक साथी था। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, क्योंकि वो छोटा था। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके बाद मैं उसके लिए स्कूल के जो उसके कोई मित्र होते थे उनको घर पर बुला लाती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, पर जब रात हो जाती थी तो हम जो थे इकट्ठे ही काम करा करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची उनका पूरा जीवन था। आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd grade, जब रिची 3rd क्लास में पढ़ता था तब रिची के फादर की जो डेथ हो गई थी। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, और शी एंड हर सन, वो और उसका बेटा स्पेंड करते थे लगभग हर शाम के समय डाइनिंग टेबल के रूम की टेबल पर। इफ़ ही डिडंट हैव नथिंग टू डू, अगर उसके पास कुछ भी ना होता काम करने के लिए, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, मैं उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लाती। नॉट फिजिकल वर्क, कोई फिजिकल वर्क का नहीं था, बट लर्निंग थिंग्स, कुछ लर्न करने की चीज़ें ले आती थी। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने ये बात कही। ही लाइक्ड इट, वो इस चीज़ों को पसंद करता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, वो सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उसने वो लर्न करके दिखाया। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए, ग्रेड प्राप्त किए स्कूल में। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हर रोज वो और दूसरे बच्चों की तरह होता था। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने ये बातें कही। बाय द टाइम ही वॉज इन 2nd grade, उस समय जब वो 2nd grade में था, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 species of butterfly found around his hometown, उसके घर के आसपास जितनी भी बटरफ्लाई थी उसने इकट्ठी की, और वो 25 जो था स्पीशीज को इकट्ठा कर पाया, वहाँ पे उसने इकट्ठा किया। You can see this table also. That probably would have been the end of my butterfly collecting. तब तो संभवतः जो मेरा एंड है बटरफ्लाई को कलेक्ट करने का जो एंड है वो ख़त्म ही हो चुका होता। He said, उसने कहा, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. तभी मेरी माँ ने जो था बच्चों की एक बुक ला के मुझे दी जिसका नाम था Travels of Monarch X. That book which told how monarch butterflies माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, उस बुक में ये बताया गया था कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज जो हैं वो माइग्रेट होती हैं टू सेंट्रल अमेरिका से। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, तब मेरे लिए साइंस का जो वर्ल्ड है, दुनिया जो है मेरी साइंस की, वो मेरे लिए खुल गई थी और ईगर हो गया था मेरे को यंग कलेक्टर के लिए इकट्ठा करना, जो मैं इकट्ठे कर रहा था बटरफ्लाइज। तो मेरे को एक नया जीवन मिला साइंस की दुनिया में जो मैं करना चाह रहा था। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशंस। एंड ऑफ द बुक में, बुक के अंत में ये लिखा था कि रीडर्स वर इनवाइटेड, जो रीडर इसको पढ़ रहे थे उनको इनवाइट किया जाता था टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई का माइग्रेशन में कैसे हेल्प की जाए, उसके स्टडी के बारे में पढ़ाई कर। दे वर आस्क्ड टू टैग butterflies
फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक। और उनको ये भी कहा जाता था कि वो टैग करे बटरफ्लाइज को फॉर रिसर्च बाय फ्रेडरिक, जो डॉक्टर थे वो कर रहे थे। फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो कि रिसर्च करते थे, डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के जो वहाँ पे प्रोफेसर थे, वो कर रहे थे कनाडा में। ए ब्राइट mother wrote to Dr. Urquhart, and soon a bride was attaching light adhesive tag to the wings of monarch। उसकी मदर ने जो था, एब्राइट की जो मदर थी, उन्होंने डॉक्टर को लिखा और फिर एब्राइट जो था जल्दी ही से वो उसको टैग करने लग गया था, उनके ऊपर कुछ टैग्स लगाने लग गया था बटरफ्लाइज के विंग्स के ऊपर, मोनार्क बटरफ्लाई जो थी। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्कहार्ट। और उस पे ये भी मेंशन किया था कि अगर किसी को ये बटरफ्लाई, टैग वाली बटरफ्लाई जो है वो मिलती है तो वो क्या करे, डॉक्टर उर्कहार्ट को सेंड कर दे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सून अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन लेट समर। ये बटरफ्लाई कलेक्टिंग का जो सीजन था रीडिंग में, वो 6 मंथ्स तक जो था, समर के लेट समर में 6 मंथ तक जो था वो चलता रहा। इफ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी। अगर तुम उसके पीछे जाते हो, उसको चेस करते हो, पकड़ते हो एक के बाद एक, तो बहुत ज़्यादा यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, बहुत सारी जो हैं वो आप नहीं पकड़ पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। अब जो नेक्स्ट स्टेप था वो एब्राइट के लिए था कि एक पूरा रेस करे, फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई का पूरा एक झुंड, ग्रुप रेस करे, उसको बढ़ाए। कैसे बढ़ेगा? He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle। उसने क्या किया, एक फीमेल जो मोनार्क थी उसको लिया और उसके एग्स को लिया, उसको रेज किया, कहाँ पर, अपने बेसमेंट में रखकर, थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनका जो पूरा लाइफ साइकिल होता है बटरफ्लाई का, उससे। कैसा लाइफ साइकिल था उसका? फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू अडल्ट बटरफ्लाई। और उसका लाइफ साइकिल कैसे चला? एग लिया, एग को कैटरपिलर में चेंज किया गया, फिर प्यूपा में आया, फिर एक अडल्ट बटरफ्लाई के रूप में वो बनाया उसने। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो। तब वो अपनी बटरफ्लाईज के ऊपर टैग लगा देता और उसको उड़ने के लिए जाने देता। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कई सालों तक उसका जो बेसमेंट था, घर का बेसमेंट था, वो एक 1000 ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का एक जगह बन गई थी, जिसमें वो मोनार्क की डिफरेंट जो थी डेवलपमेंट करता रहता था। उसका लाइफ साइकिल का नंबर काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई कलेक्टेड इन 6 वीक्स। तो ये इसका चार्ट भी इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है, इवेंचुअली आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज। फाइनली जो था, मैं जो इंटरेस्ट था टैगिंग करने का बटरफ्लाई में, वो लूज करता जा रहा था। इट इज़ टेडिशियस एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक। ये बड़ा ही हार्ड वर्किंग था और इसके रिजल्ट्स जो थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे थे, मुझे ज़्यादा अच्छे फीडबैक ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा था। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, सभी सारे समय में मैंने इसको किया। मैंने ही लाफ्ड, वो हंसा। ओनली 2 बटरफ्लाईज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। केवल 2 ही बटरफ्लाई थी जो मैंने टैग की थी, वो मुझे रिकैप्चर्ड हुई, यानी कि मुझे वापस मिली दोबारा। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और ये ज़्यादा 75 माइल से ज़्यादा दूर तक नहीं गई थी जहाँ मैं रहता था। सो हेयर part 1, comprehension part 1 is over. We will meet in next video. Thank you.